जब माता की श्राप से सारे सर्प बिलबिला रहे थे, डर रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे, सब अपने अपने बचने का उपाय सोच रहे थे। क्योंकि संसार में जब संपत्ति आती है तब तो सारे लोग पास आ जाते हैं, सब लोग मित्र बन जाते हैं। लेकिन जहाँ विपत्ति आती है हर व्यक्ति यही सोचता है कि अब कैसे बचें। और व्यक्ति ही नहीं, यहाँ सर्पों में भी यही बात है। यानी हर जीव बस अपने बचने का उपाय सोचता है, दूसरों की चिंता नहीं करता। सारे सर्प तड़प और बिलबिला रहे थे। कोई किसी ऋषि के पास जाता, कोई तप करने लग जाता, कोई माता से क्षमा की भिक्षा मांगने लगता। इत्यादि कई उपायों से सर्पों ने अपने को बचाने का प्रयत्न किया। ब्रह्मा जी सर्पों को परेशान देखकर उनसे कहा कि तुम परेशान मत हो, आस्तिक मुनि का जब जन्म होगा वही तुम्हारी समस्या का निवारण करेगा। और हमने पिछले वीडियो में यह देखा है कि आस्तिक मुनि का जन्म जरत्कारु ऋषि से हुआ था। आस्तिक मुनि का भरण पोषण स्वयं नागराज वासुकी बड़ी सावधानी और प्रयत्न से करने लगे। थोड़े ही दिन में वह बालक आस्तिक इंद्र के समान बढ़कर नागों को हर्षित करने लगा। क्योंकि जन्मेजय ने यह निश्चय कर लिया था कि मैं सर्पों का सर्वनाश कर दूंगा। क्योंकि जन्मेजय को पता था कि उनके पिता की मृत्यु वासुकी नाग के कारण ही हुई है, और बस एक वासुकी नाग के कारण उनका क्रोध इतना बढ़ा कि उन्होंने सारे सर्पों को नष्ट करने का विचार कर लिया। जन्मेजय ने ऋषियों से पूछा कि हे ऋषियों, मेरे पिता की मृत्यु किस प्रकार हुई थी? क्योंकि इतना तो मैं जानता ही हूँ कि वासुकी नाग के काटने से हुई थी, परंतु मैं उनकी मृत्यु का वृत्तांत सुनना चाहता हूँ। क्योंकि महाराज परीक्षित अजात शत्रु थे, अर्थात दुनिया में उनका कोई भी शत्रु नहीं था। वह परम बलवान, परम योग्य और महावीर थे। उन्हें हराने वाला तो कोई था नहीं। फिर किस प्रकार से, किस जाल में फंसकर उनकी मृत्यु हुई? हे ऋषियों, मेरे इस हृदय की व्यथा को शांत कीजिए तथा मेरे पिता की मृत्यु का पूरा वृत्तांत मुझे कह के सुनाइए। ऋषियों ने कहा कि हे महाराज, आपके पिता बड़े धर्मात्मा, उदार और प्रजा के पालक थे। हम बहुत संक्षेप से उनका चरित्र आपको सुनाते हैं। आपके धर्मज्ञ पिता मूर्तिमान धर्म ही थे। वे महावीर अभिमन्यु के पुत्र थे। जब गर्भावस्था में वे माता उत्तरा के गर्भ में स्थित थे, उस समय अश्वत्थामा ने उनका वध करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया, परंतु अश्वत्थामा पे क्रोधित हो भगवान श्री कृष्ण ने उन परीक्षित की ब्रह्मास्त्र से रक्षा की। तभी से महाराज परीक्षित, जो छवि उन्होंने बाल्यकाल में अर्थात माता के गर्भ में ही देखी थी, उस छवि को वो निरंतर ढूंढते रहे कि कहाँ है वह व्यक्ति जिसे मैंने देखा था अपनी माता के गर्भ में। क्योंकि उसकी याद भूली नहीं जाती थी। उसकी छटा, उसकी छवि, भले ही वे माता के गर्भ में उनका दर्शन किए थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण की ऐसी छवि है कि उसको वो भूल नहीं पा रहे थे, भुला नहीं पा रहे थे, और सारा जीवन उन्हें ढूंढते रहते थे कि कहाँ कृष्ण है, कौन कृष्ण है, वह कहाँ मिलेगा, किस प्रकार से उससे मुलाकात हो। जैसे भी हो मैं उससे मुलाकात करता रहूंगा। चूंकि वो हर तरफ यही परीक्षा लेते रहते थे कि कहाँ कृष्ण है और कौन कृष्ण है, इसलिए इनका नाम परीक्षित पड़ा। परम धर्मात्मा, परम ज्ञानी और साथ ही साथ युद्ध में परम निपुण महाराज परीक्षित को कोई पराजित नहीं कर सका। परंतु दैव की ऐसी ही इच्छा थी, कलयुग का आगमन होना था। हे राजन, विधि का विधान कोई टाल नहीं सकता, और कलयुग का आगमन भी विधि का एक विधान था, और महाराज परीक्षित के रहते कलयुग ठीक से प्रवेश नहीं कर पा रहा था। अब दैव की जो इच्छा हुई वह कथा मैं आपको सुनाता हूँ। हे महाराज, आपके प्रजापालक पिता महाराज पांडु की तरह ही शिकार के प्रेमी थे। उन्होंने सारा राज्य काज हम लोगों पर छोड़ रखा था। एक बार वे शिकार खेलने के लिए वन में गए हुए थे। उन्होंने बाणों से एक हरिण को मारा और उसके भागने पर उसका पीछा किया। वे अकेले ही पैदल बहुत दूर तक वन में हरिण को ढूंढते चले गए, परंतु उसे पा नहीं सके। राजा परीक्षित अब बूढ़े हो चुके थे। उनकी आयु 60 वर्ष की हो चुकी थी, इसलिए थक गए और उन्हें भूख भी लग गई। उसी समय उन्हें एक मुनि का दर्शन हुआ। वे मुनि मौनी थे। राजा परीक्षित ने उन्हीं से प्रश्न किया, हे मुनि, आपने कहीं उस हिरण को देखा है? परंतु मुनि कुछ बोले नहीं। उस समय राजा भूखे और थके मांदे थे, इसलिए मुनि को
कुछ न बोलते देखकर राजा के मन में क्रोध आ गया। उन्होंने यह नहीं जाना, यह नहीं सोचा कि यह मौनी मुनि है और इस प्रकार से इनसे सीधे प्रश्न नहीं किया जा सकता, क्योंकि मुनि ध्यान मग्न थे। परंतु राजा को इतनी भूख और प्यास लगी थी, शायद कलयुग इनकी बुद्धि में प्रवेश कर गया था, कि राजा अत्यंत क्रोधित हो गए और उस मुनि का तिरस्कार करने के लिए धनुष की नोक से एक मरा हुआ सांप उठाकर उनके कंधे पर डाल दिया। हे राजन, शास्त्रों में ऐसी आज्ञा है कि किसी से भी वैर नहीं करना चाहिए, और यहाँ तो राजा परीक्षित ने अकारण ही वैर कर लिया। राजा परीक्षित यूं तो बड़े धर्मात्मा और ज्ञानी थे, परंतु यहाँ उनकी बुद्धि ने काम नहीं दिया। यहाँ उन्होंने एक भूल कर दी और मुनि को सर्प की माला पहनाना राजा के जीवन के अंत की शुरुआत हो गई थी। राजा को इस बात का पता भी नहीं था कि यह कितनी बड़ी भूल उन्होंने कर दी थी। वो मुनि बहुत बड़े सिद्ध ऋषि थे। उनका नाम था शमीक और उनका एक पुत्र था, वह भी उन्हीं की तरह परम ज्ञानी था। वह था श्रृंगी। वह बड़ा तेजस्वी और शक्तिशाली था। जब महातेजस्वी श्रृंगी ने अपने सखा के मुंह से यह बात सुनी कि राजा परीक्षित ने मौन और निश्चल अवस्था में मेरे पिता का तिरस्कार किया है, तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने हाथ में जल लेकर अपने पिता के अपकारी उन राजा परीक्षित को श्राप दिया कि जिसने मेरे निरपराध पिता के कंधे पर मरा हुआ सांप डाल दिया, वह दुष्ट तक्षक नाग के क्रोध का शिकार बनेगा और आज के 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि पुत्र ने अपनी तेजस्विता, अपनी शक्ति दिखाने के लिए ही उस राजा को श्राप दिया था, और ऋषि पुत्र को तो यह पता भी नहीं था कि वह राजा हैं, तथा उसने किसी प्रकार से कोई सोच विचार भी नहीं किया। बस दूसरों से खबर सुन करके उसने यह भयंकर कदम उठा लिया। यह सब कलयुग की ही तो महिमा थी, जहां इतने बड़े बड़े ऋषि और ऐसे राजा बिना सोचे समझे काम करने लगे। श्रृंगी ऋषि ने कहा कि आप सब लोग मेरी तपस्या का बल देखें। ऋषि कभी भी बल प्रदर्शन नहीं करते, और अगर किसी काल में उन्हें करना भी पड़ता है तो वो बहुत ही विषम काल होता है, जहाँ कोई और रास्ता नहीं होता। यह ऋषि का कर्तव्य नहीं है कि क्रोधित होकर सबको श्राप देता चले। यह एक मुनि का कर्तव्य बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि श्राप और वरदान देने से तपस्या खर्च होती है, और ऋषि का काम होता है तपस्या को संचित करना और उस तपस्या रूपी धन को ध्यान के लिए प्रयोग करना एवं परमात्मा से संयोग को प्राप्त करना। परंतु यहाँ ऋषि की भी बुद्धि कुछ न कुछ कलुषित हो गई थी। ऋषि ने अपना शक्ति प्रदर्शन तो कर दिया और उसके बाद अपने पिता के पास पहुंचे। शमीक मुनि ने यह सब सुनकर अच्छा नहीं समझा और अपने पुत्र को बहुत उल्टा सीधा कहने लगे कि हे पुत्र, तुमसे यह भूल कैसे हो गई। राजा प्रजा का पालक होता है और अचानक से उसकी मृत्यु राज्य में तथा प्रजा में बहुत सारे उत्पात उत्पन्न कर सकती है। बहुत सारे चोर, छली, कपटी लोगों की वृद्धि होने लगेगी। उन्हें सजा कौन देगा? न्याय व्यवस्था कौन देखेगा? धर्म व्यवस्था कौन देखेगा? अर्थव्यवस्था कौन देखेगा? तुमने एकदम से राजा को मरने का श्राप दे दिया। यह कैसी भूल तुमने कर दी? क्या शक्ति प्रदर्शन का यही एक उपाय है? हे पुत्र, तुम जाओ और पश्चाताप करो। पुत्र पिता की यह बात सुनकर अत्यंत लज्जित हुए और वहां से चले गए। अब ऋषि ने अपने एक शिष्य, जिसका नाम गौरमुख था, उसे महाराज परीक्षित के पास भेजा कि हे गौरमुख, महाराज परीक्षित को यह बात जाकर तुरंत बताओ कि 7 दिनों में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। मेरे इस मूर्ख पुत्र ने आपको श्राप दे दिया है, आप तुरंत सावधान हो जाएं। यहाँ एक बड़ी विशेष बात आती है कि जब राजा परीक्षित ने यह सुना कि उनकी मृत्यु होने वाली है और मृत्यु भी बड़ी भयानक होगी, तक्षक सर्प उन्हें डसेगा, तो यहाँ राजा परीक्षित बिल्कुल भी घबराए नहीं, क्योंकि विषम परिस्थिति में ही व्यक्ति के ज्ञान और धैर्य का पता चलता है कि इस व्यक्ति ने अपने जीवन में कितनी तपस्या की है। जो तपस्वी नहीं है, जिसने कष्ट नहीं झेला है, जिसने जीवन में चुनौतियों का सामना नहीं किया है, वह व्यक्ति बिखर जाता है, टूट जाता है। परंतु राजा परीक्षित तनिक भी व्यथित नहीं हुए और ऐसी परिस्थिति में उन्होंने श्री सुखदेव महाराज की शरण ली। उन्होंने कहा, हे सुखदेव महाराज, मुझे मृत्यु का तो भय नहीं है, परंतु आपसे मैं एक विनम्र प्रश्न करना चाहता हूँ कि मैं अपने ये 7 दिन कैसे बिताऊं।
जो व्यक्ति मृत्यु के बिल्कुल नजदीक बैठा हो और उसे पता हो कि 7 दिन में वह मर जाएगा। हे शुकदेव मुने, मैं क्या करूं? मैं आपसे मृत्यु को टालने का उपाय नहीं पूछ रहा। मैं यह पूछ रहा हूं कि जो समय मेरे पास बचा हुआ है, इसमें मुझे उत्तम से उत्तम कार्य क्या करना चाहिए, यह कृपया मुझे बतलाइए। इस पर सुखदेव जी ने कहा, हे धैर्य परीक्षित, हे धीरों में धीरवान परीक्षित, हे महात्मा परीक्षित, यह सत्य है कि तुम्हारे धैर्य की कोई सीमा नहीं है। तुम अटल हो, तुम स्थिर हो। चूंकि बचपन में ही तुमने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया था ना, उन भगवान का ऐसा कृपा प्रसाद है कि तुम में सारे सद्गुण आ गए हैं, तुम में सारे दैवी गुणों का समावेश है। हे परीक्षित, तुमने बिल्कुल ठीक प्रश्न किया है और यह प्रश्न मानव जाति के कल्याण के लिए सबसे बड़ा प्रश्न माना जाएगा। ऐसा कहकर सुखदेव महाराज ने परीक्षित को पूरी भागवत का उपदेश किया और भागवत का उपदेश होते होते स्वयं श्री भगवान वहां प्रकट हो गए एवं परीक्षित को वह परम गति मोक्ष की प्राप्ति हुई, जिसकी पूर्ण कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित है, जिस पर ईश्वर इच्छा अगर होगी तो हम कभी और चर्चा करेंगे। आज हम यहाँ महाभारत पे चर्चा कर रहे हैं। जब भागवत की कथा पूर्ण हुई तो 7वें दिन तक्षक नाग श्राप के द्वारा प्रेरित महाराज परीक्षित की ओर चल पड़ा। उस समय काश्यप नामक ब्राह्मण ने देखा कि तक्षक बड़ी तेजी से कहीं जा रहे हैं। उन्होंने तक्षक से पूछा कि हे सर्पराज, आप इतनी शीघ्रता से कहाँ जा रहे हैं और क्या करना चाहते हैं? इस पर तक्षक ने कहा कि मैं परीक्षित को डसने जा रहा हूं और मेरा विष तुरंत ही उसे जला देगा। तो काश्यप ने कहा कि इस पर तो मैं परीक्षित को तुरंत बचा लूंगा। तो तक्षक ने कहा कि तुम कैसे बचा लोगे? मैं असली तक्षक हूं। मेरे डसने के बाद वह एक क्षण में जलकर भस्म हो जाएगा। आप मेरी शक्ति देख लीजिए। अपनी शक्ति को दिखाने के लिए तक्षक ने एक वृक्ष को डसा। उसी क्षण वह वृक्ष जलकर खाक बन गया। काश्यप ब्राह्मण ने अपनी विद्या के बल से उस वृक्ष को उसी समय हरा भरा कर दिया। ब्राह्मण की ऐसी विद्या को देखकर तक्षक को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब तक्षक कहा कि हे ब्राह्मण, हम सर्प हैं, हमारे पास अनेक मणियां हैं, आपकी जो इच्छा हो हमसे ले लीजिए। इस पर ब्राह्मण ने कहा कि हे तक्षक, मैं वहां धन के लिए ही जा रहा हूं, क्योंकि हम ब्राह्मणों के पास धन की ही कमी रहती है, क्योंकि सारा जीवन हम विद्या अध्ययन में लगा देते हैं। हमें धन मांग कर ही खाना पड़ता है। इसीलिए अपने घर को चलाने के लिए मैं महाराज परीक्षित के पास कुछ धन ही मांगने जा रहा था। इस पर तक्षक ने कहा कि हे ब्राह्मण, तुम राजा से जितना धन लेना चाहते हो वह तुम मुझसे ले लो और यहीं से लौट जाओ और विधि के विधान में अड़चन मत बनो। तक्षक के ऐसा कहने पर काश्यप ब्राह्मण मुंह मांगा धन लेकर वहां से लौट गए। उसके बाद तक्षक छल से आया और उसने महाराज परीक्षित को डस लिया। हे राजन, यह कथा बड़ी दुखद है, फिर भी आपकी आज्ञा से आपको इसके सुनने की इच्छा थी, इसलिए यह सब मैंने सुना दिया। इस पर जन्मेजय को कुछ शंका हुई। उन्होंने कहा कि हे ऋषियों, तक्षक के डसने से वृक्ष का राख का ढेर हो जाना और फिर उसका हरा हो जाना, यह बड़े आश्चर्य की बात है। यह बात आप लोगों से किसने कही? अवश्य ही तक्षक ने बड़ा अनर्थ किया। यदि वह ब्राह्मण को धन देकर न लौटा देता तो काश्यप मेरे पिता को भी जीवित कर देते। अच्छा, मैं तक्षक को इसका दंड जरूर दूंगा। पहले आप लोग इस कथा का मूल तो बताइए। इस पर ऋषियों ने कहा कि हे महाराज, तक्षक ने जिस वृक्ष को डसा था उस पर पहले से ही एक मनुष्य सूखी लकड़ियों के लिए चढ़ा हुआ था। यह बात तक्षक और काश्यप दोनों में से किसी को भी मालूम नहीं था। तक्षक के डसने पर वृक्ष के साथ वह मनुष्य भी भस्म हो गया और काश्यप के मंत्र के प्रभाव से वृक्ष के साथ वह व्यक्ति भी पुनर्जीवित हो गया। तक्षक और काश्यप की बातचीत उसी ने सुनी थी और वहां से आकर हम लोगों को सूचित भी की थी। अब आप हम लोगों का देखा सुना जानकर जो उचित हो वह कीजिए।